हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? तो स्वागत है आप सभी का एकता के ब्लॉग्स में। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं तो चाय वाय पी ली हूँ, बट मेरे पति तो अभी भी सोए हुए क्योंकि वो लेट उठते हैं। इस तरीके से सोए हैं ना कि मैं लाइट ऑन करी हूँ तो पूरा कंबल वम्बल लपेट लिए सर में, क्योंकि इनको लाइट अगर आप जला देते हो तो इनको नींद नहीं पड़ती है। तो मैं जब लाइट जैसे ही ऑन करी, मुझे मतलब खौंता के बोले ऐसे गुस्से में, ये लाइट ऑफ करो। सुने नहीं देती है बस। तो देखिए मैं फिर भी मैं नहीं बन गई, तो कैसे कंबल को लपेटे हुए हैं एकदम सोए हुए। तो कल थी महाशिवरात्रि। ते मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारा व्रत है, तुम सुबह उठ गई हो तो जाके कुछ खाना वाना बना के नहा धोवा के खा लो। तो कहना आसान होता है, इनको कहना है बस बोल दिए कि जाके नहा धोवा के कुछ खा लो बना करके। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, खाना इतना जल्दी थोड़ी ना बन जाता है। अभी तो मैं चल रही हूँ अभी दुकान में, क्योंकि वहाँ पे भी झाड़ू लगाना है। यहाँ का झाड़ू वगैरह तो सब कुछ हो गया है, बस दुकान पे झाड़ू वगैरह लगाना है। तो सुबह का टाइम है, मैं सोच रही हूँ कि दुकान में झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। ऐसा थोड़ी ना कि व्रत है तो मतलब सुबह सुबह ही खा लो, भूख लगे, ऐसा नहीं होता है। भूख अपने टाइम पे ही लगता है, जो डेली का रूटीन है उसी टाइम पे। तो अभी मैं चाय वाय पी के बैठी थी, क्योंकि कल मैं चूड़ी पहनी थी ज़्यादा साड़ी पे। तो आदत नहीं है ना साड़ी पहनने की, चूड़ी पहनने की इतना ज़्यादा। तो बेचैनी सी हो रही थी और उसमें भी चूड़ी बज रही थी। तो मैंने चूड़ी को कम कर दिया, खोल करके मैं दूसरी चूड़ी बहुत कम पहनने देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने 3 चूड़ी और एक कड़े पहनी हुई हूँ, और जो मैं कल पहनी थी वो ज़्यादा था। तो उसको मैं अभी यहाँ पे बैठ करके आराम से उसको तेल लगा करके हाथों में उठाई, क्योंकि टूटने का डर रहता है। तो मैं इसको यहाँ पर खोल के देख सकते हैं, यहाँ पर रख दी हूँ ये चूड़ी। और जो मैं पहनी थी कल वो प्लेन चूड़ी है, और इसमें थोड़ी बूटी है। तो इसको मैं अभी उतार दी हूँ, और वही मैं सोच रही हूँ कि सबको अपनी जगह धरा दूँ, क्योंकि फैला फैला अच्छा नहीं लगता है पूरा रूम में। तो इसको मैं उतारी तो ऐसे बेड के डेस्क पे रखी हुई थी। तो मैं सोच रही हूँ इसको डब्बा में फिर के पैक कर दूँ, थोड़ा गीला है क्योंकि मैंने इसको धो दिया है। उतार दे के क्या पता नॉनवेज वगैरह खा लेंगे तो फिर ऐसे बेकार हो जाएगा, पूजा पाठ में काम नहीं आएगा। लाल और पीला चूड़ी तो ऐसे ही पूजा पाठ में काम आ जाता है, और मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ। जरूरी नहीं कि पूजा पाठ के लिए रखे है, जैसे जैसे मैं कम पहनती हूँ ये टूट जाता है, फिर इसको इसमें से निकाल के और जो होता है रखा हुआ उसमें से मैं फिर 2-3 पहन लेती हूँ, लेकिन 2-3 ही पहनती हूँ, तो ज़्यादा नहीं पहनती मैं चूड़ी। तो वही मैं पहनी अभी जो थी उसको निकाली, और जो प्लेन चूड़ी में पहले से पहनी थी उसको मैं फिर से पहन ली। आप लोग मेरे देखे ही थे मेरे ब्लॉग्स में, कल के ब्लॉग्स में जो मैं गई थी जल चढ़ाने के लिए, वहाँ का मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो कल वहाँ पे हल्का फुल्का मेला भी लगा हुआ था, मतलब 10-15 दुकानें थी जिसमें परचून का था। तो उसमें से मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ जो बहुत सस्ती वाली चीज़ है, जो भी नहीं मिलती है दुकान पे इतने सस्ते में। तो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। एक तो मैं ये लाई हूँ लाइटर, और देख सकते हो जो कि अभी दुकान से लेने पे मिलता है 50 रुपये में, कम से कम वाला 50 रुपये में मिलता है। तो मैं ये लाइटर ली जो कि मुझे 10 रुपये में मिला। और एक मैं ली हूँ आईब्रो पेंसिल, देखते हैं कितना बड़ा है, ये भी मैं 10 रुपये में ही ली हूँ। और इसमें साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कटर लगा हुआ है, साथ में कटर लगा हुआ है। तो दोनों मैं 10-10 रुपये में ली, क्योंकि दुकान से इतना सस्ते में नहीं मिलता है। और मैं इसको ट्राई भी करी हूँ अभी, मतलब हाथ पे लगा कर देखिए, अभी यहाँ नहीं लगा क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे ही नवंबर में मेरी आईब्रो बनाई हूँ, और नवंबर से मैं छोड़ दी हूँ तो इतना ज़्यादा घना दिख रहा है कि क्या ही बताएं, पूरा नीचे फैला हुआ है। तो मैं इसे सोच रही हूँ कि अब इसे होली की टाइम में ही बनाऊँगी, ताकि होली भी हो जाएगी, होली में भी और भाई की शादी में भी, तो उसी टाइम बनाऊँगी मैं इसको। मैं नवंबर में ही बनाई थी, छठ पूजा के टाइम शायद से। तो वही मैं अभी इसको नहीं लगाऊंगी, बस जब ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, मैं उतना ही लगाती हूँ इसको, क्योंकि इससे लगाने से मुझे ज़्यादा लगता है कि मेरा ये हो रहा है, काला काला सा दिख रहा है ज़्यादा, जो है मुझे वही मुझे सही लगता है जो रियल में मेरा है। और मैं 10-10 रुपये में ही, मतलब 50 रुपये में 5 सामान खरीदी हूँ। तो एक दो तो मैं आपको दिखा चुकी, एक लाइट और एक आईब्रो पेंसिल, और दूसरा मैं ये दिखा रही हूँ। देखिए इस चाय छन्नी है, और इसके पीछे का देखिए कितना अच्छा है, जो कि आपका चाय इससे वेस्ट नहीं होगा, फैलेगा नहीं इधर उधर, बस कप में ही जाएगा, जहाँ आप कप में लगाओगे वहीं जाएगा। क्योंकि ये देख सकते हैं बिल्कुल इसकी कितनी अच्छी बनाई हुई है, कुपी के टाइप में, जो पहले की तेल वेल के लिए जो निकालते थे वैसा ही है। और आगे से मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा है ये, आगे से देख सकते हैं ऐसे है,
ताकि ज़्यादा चाय भी आप एक बार में छन सकती है, लेकिन वो वेस्ट भी नहीं होगी आपकी, देख सकते हैं फैलेगी भी नहीं इधर उधर। तो ये भी मैं 10 रुपये में ही ली। तो हम लिए, और ईसा की मम्मी भी जो मेरी दोस्त है वो भी ली, हम दोनों लिए एक एक। फिर मुझे लग रहा था कि एक और ले लेना चाहिए था, क्योंकि अच्छा लग रहा था मुझे ये। देख सकते हैं कितना अच्छा है। डबल है, 10 रुपये में दुकान पे नहीं मिलेगा, इससे में मेला में था तो लग गया था सेल, तो इसलिए मिल गया। और एक मैं ये ली सब्जी छीलने के लिए, तो मेरे पास था तो उसको ना बउआ मेरा थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्या किया एक बार कि भुट्टा पकाने के लिए इसको खोद करके और गैस पे पका रहा था, तो ये पूरा उसके पिघल गया, बरक गया था दहा लग करके। तो वही मैं 5 सामान ली थी 50 रुपये में, देख सकते हैं। 4 तो ये रहा, और एक मैंने क्या लिया था, पूजा के लिए सिंदूर लिया था 10 वाली, बस। तो पूजा वाली डाली में मैं डाल दी हूँ, और बाकी 4 सामान हमारा ऐसे ही है। मैं 50 रुपये में 5 सामान को मिला से लिए, हम दोनों लिए, जो हम लिए वो भी वो ली। बस एक एक्स्ट्रा में मैं आईब्रो पेंसिल ली थी, वरना 40 रुपये का 4 ली, मैं 50 रुपये का 5 ली, क्योंकि मेरा एक एक्स्ट्रा था ये। तभी मैं बैठे बैठे यही सब कर रही थी, इधर का सामान था जो सेट कर रही थी, जो कि मैं आप लोग को दिखाई भी। जो चूड़ी खोली थी उसको रखना था, चूड़ी भी खोली उसको, और जो जहाँ था उसको रखना था। फिर मैं सोची कि इन सबको भी जगह धरा ही देती हूँ, फालतू में ऐसे रूम में पड़ा हुआ है, पन्नी में रखा था, जैसे मैं कल लाई थी वैसे ही इस प्लास्टिक में रखा हुआ था। तो मैं सबको सोच रही हूँ कि अपने अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। और जो मैं सिंदूर ली थी, मैं आप लोगों को बताई भी थी कि बोलते हैं कि पूजा पाठ में जाओ, मेला वगैरह में जाओ, तो सिंदूर बिंदु जरूर खरीदना चाहिए। तो मैं जो सिंदूर लाई हूँ वो मैं रख दी अपने पूजा वाले में, क्योंकि मैं पीला वाला सिंदूर लाई थी, तो मैं वो रख दी हूँ पूजा वाले डाली में। और बिंदी लाई में छोटी छोटी सी, मैं इस टाइप का बिंदी लगाती हूँ, बहुत छोटी वाली डिब्बी वाली लाई हूँ, तो वो मेरे ड्रेसिंग में रख दी हूँ। तो कहीं भी जाओ पूजा पाठ में, कहीं भी मंदिर वगैरह जाओ, तो वहाँ से सिंदूर बिंदी जरूर लाइएगा आप लोग, क्योंकि ऐसा कहते हैं लाना हो, मतलब ज़रूरी होता है, शुभ होता है लाना। सिंह मतलब सुहाग का सामान जरूर पूजा पाठ वाले स्थल से, मंदिर से लाना चाहिए। तो मैं भी सिंदूर बिंदी लाई हूँ, और जहाँ भी मैं भी जाती हूँ लेकर जाती। पहले मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं इतना ये सब चीज़ नहीं मानती थी। तो जैसे जैसे कहते हैं ना कि मतलब उम्र बढ़ती है जानकारी होती है, तो वही बात है। पहले मुझे बहुत कुछ का नॉलेज नहीं था ये सब चीज़ों में, और फिर अभी मुझे जैसे जैसे पता होता है मैं करती हूँ। और ऐसा मैं काम मुझे पहले तो मैं नहीं पता था तो नहीं करती थी, लेकिन जब से पता चला है, ऐसा नहीं कि अभी से पता चला है, मतलब 5-6 साल पहले से मुझे इस सब बातों का जानकारी, जो जो कुछ हुआ तो मैं करती हूँ, फॉलो करती हूँ सब बातों का। आप लोग भी कीजिएगा, ये सब अच्छा होता है करना। जो पहले के लोग कहे गए हैं ऐसा थोड़ी ना है कि गलत कहते हैं, करना चाहिए मतलब। तो चाय बना दें? हाँ, चाय बनाए? नींद में बोले बनाए चाय? ये इतना जल्दी उठने वाले नहीं हैं, ये कम से कम उठेंगे तो 9 बजे, इससे पहले नहीं। वो भी 9 बजे मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनको उठानी पड़ती, बस 2-4 बातें इनकी कड़वी कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। तो 2-4 कड़वी बातें सुनाएंगे तब जा कर के कहीं उठते हैं ये, बहुत है ऐसे सोने में। चलिए आप लोगों से ऐसे बैठे बैठे आज सोचे बातें कर लेते हैं। सुबह सुबह के टाइम है, फ्री थी, बट अब जा रहे हैं, पहले दुकान में झाड़ू लगा लेते हैं, फिर जा कर के खाने की तैयारी करूँगी। तो आज बनाएंगे दिन में खाने में दाल चावल, क्योंकि दाल चावल हमारे घर में दिन में बहुत ही कम बनता है, और दिन ही के रात में भी नहीं बनता है, ज़्यादातर तो हम लोग रोटी ही खाते हैं। तो चलिए आज कल व्रत है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज दाल चावल खाते हैं, खाने का मन भी कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब चलते हैं, पहले दाल वगैरह रख देते हैं गैस पे, उसके बाद सब्जी की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा के दुकान से आऊँगी, उसके बाद ही खाने की तैयारी करूँगी। तो आज बनेगा दाल चावल पकौड़ा पकौड़ी ही कुछ बनाएंगे, ऐसा सब्जी नहीं बनाएंगे आज, क्योंकि सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो वही चटनी वगैरह टमाटर की बनाएंगे, धनिया टमाटर की, और कुछ आलू चप या प्याज के पकौड़े बनाऊँगी, दाल चावल बनाऊँगी, बस ऐसे ही बनाऊँगी। कम टाइम वाला खाना बनाऊँगी, और जिसमें ज़्यादा मेहनत ना हो वही करूँगी। तो चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो में, और ढेर सारा प्यार दीजिए। और हाँ, मैं बता देती अब से मैं लाइव आना स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग्स को देखे, प्लीज़ आप लोग मेरे लाइव को भी ज्वाइन कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट